दोस्तों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे काम कर रहे थे, आपको याद हो। एक बार फिर आपका स्वागत मित्तल सर आपके सामने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे। इसी तरह से आपका प्यार मिलता रहे। आपने काफ़ी सारे मैसेज किए पिछली बार, पढ़ के बहुत अच्छा लगा। आपकी बहुत बहुत मेरे पर मेहरबानी। मैं सच में आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। आपकी वजह से ही हम अपने आप को कुछ करने के लिए प्रेरित कर पाते हैं। आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, ये बात पक्की है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो पार्ट 2 हम यहाँ बना रहे थे, तो हमें सबसे पहले ये देखना था कि अगर हम कोई ग्रुप कब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, कब मेटा डायरेक्टिंग होता है। और एक और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कोई ग्रुप कब एक्टिवेटिंग होता है, एक्टिवेटिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, कब डीएक्टिवेटिंग होता है। तो दोस्तों एक बहुत आसान सी बात है यहाँ पे कि एक कोई ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, ये कोई ग्रुप लगा हुआ है। अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, बाई रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से, या इसे आप प्लस एम बी कह देते, तो ये ग्रुप क्या करेगा, विल इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। क्या मतलब? जैसे बहुत आसान सी बात, मान लो हमारे पास फिनॉल है, आप जानते हैं इसके पास में 2 लोन पेयर, ये रेजोनेंस की वजह से 2-1 लोन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। आप रेजोनेंस बनाने जानते होंगे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हमने लोन पेयर को यहाँ शिफ्ट कर दिया और ये यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, इस पे प्लस आ गया। लोन पेयर ये यूँ शिफ्ट हुआ, ये दोनों यहाँ आए तो ये यहाँ डबल बॉन्ड बन गया प्लस और लोन पेयर से मिलके, और ये यहाँ नेगेटिव आ गया। ये ऐसे ही हम इसे आगे बढ़ाते चले जाएं तो अल्टीमेटली क्या होगा, 3 पोजीशन पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो सर्टेनली जो इलेक्ट्रोफाइल है, अब इलेक्ट्रोफाइल तो इलेक्ट्रॉन का भूखा है, इलेक्ट्रॉन का भूखा, उसे तो क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई उसे, तो इलेक्ट्रॉन के लिए तो घूम रहा है। अब उसे आप सोचिए मन में, अपने मन में सोचिए कि अगर हमारे पास में हम कहीं बाजार जाते हैं और 3 तो 2 दुकानदार ऐसे हैं जिन्होंने वो चीज़ जो हमें चाहिए वो उन्होंने बाहर नोटिस बोर्ड लगा रखी है, साहब सेल लगी हुई आइए, 2 ऐसे ही बैठे हुए, तो नो डाउट आप यहां पे अटैक मारेंगे। ये तीनों पोजीशन चिल्ला के कह रही हैं, इलेक्ट्रोफाइल आपका स्वागत है। चिल्ला रही है जोर जोर से, आपका स्वागत है इलेक्ट्रोफाइल, आइए 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 प्लीज आइए।
बुला रही है इलेक्ट्रोफाइल की, आओ 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 हमारे पास आओ। और अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है वो अपनी तरफ, एक ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, बाई रेजोनेंस इफेक्ट, माइनस एम बी कह देते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मान लो बेंजीन के ऊपर NO2 लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, क्या करेगा ये, बेंजीन रिंग की ऑर्थो एंड पैरा तीनों पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देगा। आपने कहा मतलब मेटा पे बढ़ा देगा, नो, मैंने कब कहा मेटा पे बढ़ा देगा, मैंने तो नहीं कहा है बात। वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे, क्योंकि जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है वो केवल कहाँ पे लगता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लगता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाए चाहे वो घटाए। अभी दिखाएंगे आपके सामने। तो हालात यूं हो जाएंगे कुछ, जैसे NO2 में हम लगाएंगे तो ये NO2 होता है हमारे पास में, तो इसकी वजह से जब इस पे रेजोनेंस का इफेक्ट लगाएंगे यहां पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव, अभी बनाऊंगा मैं आपके सामने। तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, तीनों पोजीशन पे इन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते ही ये NO2 था हमारे पास में। NO2 को दो तरह से बनाते हैं लोग, एक लोग, कुछ लोग इसमें कोऑर्डिनेट बनाते तो यहाँ प्लस नहीं लगाते, वैसे ऐसे बनाना चाहिए। ये आपने यूं शिफ्ट किया, इसीलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग था, यहाँ माइनस आया तो इसकी वजह से ये यूं शिफ्ट हो गया। तो ये नेट कैसे बना साहब, यहाँ तो फॉर्म नेगेटिव है ही, यहाँ नेगेटिव आया, ये डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ प्लस आ गया। एक बार रेजोनेंस की डायरेक्शन यू बन गई तो अब ये भी यूं ही चलेगा। अभी फिनॉल में बना रहे थे तो उल्टा चला रहे थे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो इससे क्या होगा कि बेंजीन की तीनों पोजीशन, इस पे ज़्यादा कंसंट्रेट मत करिए जो मैंने यहाँ पे बनाया, हमें तो रिंग पे कंसंट्रेट करना चाहिए। तीनों पोजीशन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे। अब जो इलेक्ट्रोफाइल है उसे इलेक्ट्रॉन की तलाश है, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन की तलाश कर रहा है। अब इन तीनों दुकानों पर मोटा मोटा लिखा हुआ है प्लस है, प्लस इलेक्ट्रोफाइल जहां प्लस चार्ज है वहां तो जा ही नहीं सकता। इन तीनों पे लिखा हुआ है यहां पर इलेक्ट्रोफाइल का आना मना है। मोटा मोटा लिखा हुआ है। अब इलेक्ट्रोफाइल की बेचारे के पास में क्या पॉसिबिलिटी बनती है, वो कहां जाएगा इलेक्ट्रोफाइल बताइए। ये तो मना कर रहे हैं भाई हम नहीं ले रहे,
वहां जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ रहा था तो तीनों यही तीनों पोजीशन पे पार्शियल नेगेटिव था, ये चिल्ला रहे थे आओ 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 आओ। अब यही तीनों पोजीशन जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आगे आए तो ये कह रहे ना भैया ना, हमारे पास ना हो, ना भैया ना, हमारे पास ना हो। तो इस बेचारे की मजबूरी है कि ये कहाँ पे जाए, मेटा पर जाए। ये मेटा पोजीशन, इसकी मजबूरी है कि ये यहाँ पर आएगा इलेक्ट्रोफाइल, इसीलिए मेटा डायरेक्टिंग होता है, ये मेटा पोजीशन। तो क्या इलेक्ट्रोफाइल ने वो सॉरी इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई? नहीं, ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा दी, जिसकी वजह से वहां पे प्लस चार्ज आया। अब इलेक्ट्रोफाइल के पास में और कोई चारा नहीं है बेचारे के पास में कि वो कहां पे अटैक करे, मेटा पे अटैक करे। तो कब ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, कब मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, ये बात आपकी समझ में आई होगी। तो एक देखिए कई लिस्ट होती हैं, इसमें एक बहुत हल्की सी छोटी लिस्ट, धीरे धीरे आपकी वो बढ़ाएंगे स्ट्रेंथ, आपको याद होना चाहिए। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन कौन से हैं, बिल्कुल आसान से, O माइनस OH, आपको स्टार्ट वैसे NH2 से करना, O माइनस NH2 NHR NR2 OH OR NaCOR OCOR। एस्टर है ये, लेकिन O से स्टार्ट है, मैंने पहले भी आपको बताया था एक क्लिप में। R एंड हेलोजन आल्सो, हेलोजन भी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है 12th में कि हेलोजन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, फिर भी वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग क्यों होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग की बात करें, NO2 CN, अगर बेंजीन इस पर प्लस चार्ज आ जाता है NH3 प्लस, ये सबसे स्ट्रांग होता है, SO3H CF3 COOH, इनफैक्ट CO का कोई भी डेरिवेटिव, चाहे वो एल्डिहाइड है, चाहे वो कीटोन है, चाहे वो एसिड एनहाइड्राइड है, चाहे वो एस्टर है, ये सब मेटा डायरेक्टिंग। आपने कहा एस्टर वो O से स्टार्ट एस्टर था, ये CO से स्टार्ट एस्टर। अब बात आई एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग का क्या मतलब होता है मित्तल सर? एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग किसे कहते हैं? दोस्तों ये बेंजीन है, बेंजीन पर मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराई, एक बस के नाम को करा रहे साहब, रिप्रेजेंटेशन, ये E लग गया, इस रिएक्शन का रेट R1 आया और बेंजीन पर एक ग्रुप लगा हुआ है पहले से, ये ग्रुप लगा हुआ, और अब मैंने वही रिएक्शन कराई, जहां भी आना है मैं बीच से लगा देता हूं, इसका मतलब ऑर्थो पैरा मेटा कहां भी लाता है, ये इलेक्ट्रोफाइल आया। अब इस रिएक्शन का रेट R2 आया। इफ R2 ग्रेटर देन R1, तो ये जो ग्रुप लगे थे ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, मतलब एक एक्टिवेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, तेज कर देगा। अगर ये R2 कम है R1 से, ये जो ग्रुप था ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ऑलमोस्ट सारे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग उसी ऑर्डर में जो वहां लिखा था, एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, एक्सेप्ट हेलोजेंस। हेलोजेंस ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है,
लेकिन होते डीएक्टिवेटिंग। और एक एनो ग्रुप, अकेला वैसे एनो बहुत कम मिलता है, खाली बेंजीन पे एनो लगा हो ये बहुत कम, रेयरली होता है। दूसरा एनो नाइट्रोसिल बेंजीन, ये थोड़ा बहुत कम है, ये किसी ग्रुप के साथ ही अटैच होता है। बेंजीन फिनॉल पे एनो लगा लेते हैं। ये वो ग्रुप है कि जो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है लेकिन एक्टिवेटिंग नहीं है। इसलिए सारे मेटा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटिंग होते हैं, प्लस साथ में कौन, हेलोजेंस एंड एनो। यही आपको सीरीज याद करनी है। दिस इज फॉर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग एज वेल एज ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टिंग, और साथ में एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग का जरा सा चेंज करना है। क्यों होते हैं ये एक्टिवेटिंग ग्रुप, क्यों होते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप? थोड़ा क्लिप भारी हो जाएगी, थोड़ा सा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे काम करेंगे, दिखाएंगे आपको अगली क्लिप में। आपको दिखाते हैं क्वेश्चन कैसे आता है, ऐसे बना देगा। आपसे कहेगा कि साहब इसका मैं क्लोरीनेशन कराऊं, बताइए Cl कहां पर आएगा। देखिए दोस्तों, ये जो बेंजीन नंबर 1 है ये किससे अटैच है, CO से। CO के डेरिवेटिव डीएक्टिवेटिंग होते हैं, तो सर्टेनली ये डीएक्टिवेटेड बेंजीन है। और ये कैसी बेंजीन है साहब, ये NH से अटैच है, ये एक्टिवेटेड बेंजीन है। ये चिल्ला रही है, डीएक्टिवेटेड मतलब रेट कम कर रही है, मना करिए, इलेक्ट्रोफाइल ना आओ। ये चिल्ला रही है, इलेक्ट्रोफाइल आओ, प्लीज आओ। इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा साहब, एक्टिवेटेड पे जाएगा। पहले नंबर पे वो पैरा पे जाता है, अगर पैरा भरी पड़ी होगी तब वो ऑर्थो पे जाएगा। सर्टेनली यहां पे Cl लगा देंगे, बस हो गया काम। अभी कुछ दिन पहले IIT के जो जेईई मेंस का एग्जामिनेशन हुआ था 2020 में, उसमें क्वेश्चन था, तो उन्होंने एस्टर बना दिया। इस पे डाल दिया Cl2Fe, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल लगा सकते। ये वाली रिंग कैसी है साहब, ये CO से स्टार्ट है, डीएक्टिवेटेड रिंग है CO। ये O से स्टार्ट है, एक्टिवेटेड रिंग है। अब आप समझ गए, ये चिल्ला रही है आओ इलेक्ट्रोफाइल मेरे पास आओ। कहाँ लगाएंगे, पैरा पे। इसका पैरा ये यहाँ लगा देंगे, पैरा भरा हुआ होता तो ऑर्थो पे लगा देते। कितना आसान, बिल्कुल लड्डू। बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे। एक छोटी सी बात आपको सिखाई, फिर सिखाएंगे किस तरह से और क्वेश्चन आते हैं, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसे चलती है इसमें, और फिर क्लिप को लेके जाएंगे कि जो वहाँ तक लेके जाएंगे कि अगर नेप्थलीन हो, 2 रिंग जुड़ी हो तो क्या होगा, नेप्थलीन पे कैसे काम करते हैं, पायरोल पे मतलब पिरीडीन पे, पायरोल पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब जो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक होती हैं उस तक लेके जाएंगे। और लास्ट में फिर किसी क्लिप में, मतलब ये तो मैं इससे नेक्स्ट क्लिप के बारे में बात कर रहा था, फिर आपको उसमें बताएंगे एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दे रखा है कि वाई हेलोजन और इलेक्ट्रोफिल क्या है, हेलोजन ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है और साथ में डीएक्टिवेटिंग क्यों है। मैं समझता हूँ छोटी छोटी बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। थैंक यू दोस्तों, अगली बार फिर मुलाकात होगी। अपना प्यार बनाए रखिए।